सो हेलो गाइस, क्या बोलूँ, हेलो तो है नहीं। इट्स मी आके 12th ग्रेडर एंड जी एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कोई ऐसा स्टडी अपडेट वीडियो नहीं है क्योंकि स्टडी हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अब मतलब मजाक से हट के बोलूँ तो भाई आज 0 आवर स्टडी है, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है। अब रीज़न वही है भाई, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के डेट आ गए हैं मेरे। तो मैं दिन भर आज प्रैक्टिकल ही लिख रहा था। अब क्योंकि करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिकल है सबका, तो लिख ही रहा था। लाइक अभी मैं सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर रहा था, मेरा थोड़ा सा ही बचा है, एक ही एक्सपेरिमेंट आई थिंक बच रहा है सॉल्ट का। तो मैं वो ख़त्म कर दूंगा। अब ऑलमोस्ट अभी 9 बज रहे हैं, मैं 12 बजे तक ट्राई करता हूँ कि सारा चीज़ रैप अप कर दूँ, जितने और भी बचे हैं लिखने का। एंड उसके बाद सोच रहा हूँ एक ऑन लाइटर करूँ, क्योंकि आज दिन भर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे गिल्ट सा आ रहा है अब अंदर से। अब ऐसा है कि देखो मेरे जो आ चुके हैं सीबीएसई में, मुझे नहीं पता भाई, शायद अलग अलग स्कूल का अलग अलग होता होगा। बट मेरे स्कूल में जो भी आ गया डेट वगैरह, तो मेरा 6th को है फिज़िक्स का, 6 या 7 में से एक होगा। एंड 15 या 16 तारीख तक केमिस्ट्री का है। एंड फिज़िकल एजुकेशन का बीच में ही कभी हो जाएगा, पता नहीं, अभी बताया नहीं है। अब हमारे स्कूल वालों ने यही कहा है कि तुम्हारे जेई से पहले हम कराना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम एक्सटर्नल से कांटेक्ट करके उन्हें बुलाने की। तो अब वो कर रहे हैं। एंड मेरा यही लिखने वाला पार्ट हो गया है, बस एक चार्ट वाला बस बच रहा है भाई, फिज़िक्स का कुछ चार्ट वगैरह बनाना है। अब वो चीज़ मैं बाद में करूँगा, देखता हूँ। अब संडे वगैरह, संडे तो कल ही शायद यार मतलब एक रात पहले निपटाऊंगा जो भी है। बोर्ड बोलता हूँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के। लाइक ऐसा जो प्लान कैसे किया पता है मैंने, कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए तो कुछ उतना है नहीं, थोड़ा बहुत जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसके बारे में पढ़ लूँगा। मतलब बैडमिंटन के बारे में ही पूछेंगे जहाँ तक है, और योगा के बारे में, और कुछ नहीं है। और जो भी है भाई, पुशअप वगैरह कराएंगे, वो तो चलो कुछ है नहीं। एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो लाइक फ़िज़िक्स का भी उतना स्ट्रेसफुल नहीं है भाई, फ़िज़िक्स में मेरा इजी है। लाइक वेरिफिकेशन ऑफ कुछ, मतलब मीटर ब्रिज वाला है और एक प्रिज्म वाला है, दोनों बहुत इजी है। तो मेरे को याद भी हो जाता है जल्दी, और मैं दे भी दूंगा। एंड केमिस्ट्री बस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टाइट्रेशन हो गया इजी है। बट सॉल्ट एनालिसिस शिट भाई, रियली शिट एकदम। लाइक 10 सॉल्ट है, 10 सॉल्ट समझते हो? अब 10 सॉल्ट मेरे को याद रह जाए कि कौन सा कैटायनिक, पहले कैटायन चेक, बस कैटायन चेक करने का रहता है। कैटायन चेक हो गया ना, एनायन बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में सेट करके जाता हूँ, अगर ये आ गया तो डायरेक्ट ये करना शुरू करना है। तो उस हिसाब से ईज़ी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले ऑन लाइटर मारूंगा एंड पूरा रटूंगा। एंड दूसरे दिन जाके एग्ज़ाम दे के आऊँगा, यही प्लान किया है मैंने। अब यही है कि कल है संडे, अब कल संडे को भी फिर भी मेरा स्कूल है, मेरे को कल जाना है। बुलाया है कि प्रैक्टिस एक बार करो, आओ देखो, अच्छे से करना है। तो कल मैं वहीं जाऊंगा, उसके बाद आके, आके नहीं भाई, डायरेक्ट आते ही आरटीएस देने जाना है मुझे। आरटीएस है कल ऑफलाइन। अब भाई पढ़ा वढ़ा कुछ है नहीं, फील आ नहीं रहा, ऐसा लग रहा है एकदम भोंदू सा बच्चा हूँ। दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। तो क्या लिख के आऊँगा नहीं पता, कल 3 घंटे वहाँ देखते हैं, जो भी है शाम हो जाएगा आते तक। तो कल भी ज़्यादा कुछ उतना पढ़ाई नहीं होगा, इसीलिए मैं आज ऑनलाइटर कर लूँगा, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूँगा। यही प्लान है। एंड तुम्हें भी कह रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे बच रहे हैं या फिर तुम्हारे आ रहे हैं, तो तुम भी लिखो, अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि अभी सीरियस लो भाई। क्योंकि ना प्रैक्टिकली एक ऐसा है कि तुम्हें फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, उसको मत छोड़ो। क्योंकि थ्योरी तो तुम जो भी है वहाँ करके आओगे, लिख के आओगे, तुम अच्छा लाओ बुरा लाओ वो बात की बात होती है। बट प्रैक्टिकल में फ्री के मार्क्स हैं, तो उसे बटोर लो। क्योंकि लिखने वाला पार्ट देखो, कॉपी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम 25 मार्क्स का तुम्हारे हाथ में, 5 मार्क्स वाइवा का है, वो टीचर के हाथ में। ठीक है, तो उसको छोड़ो, बाकी तुम 25 मार्क्स तो अपने सिक्योर कर लो अच्छे से, मैं यही कहूँगा। एंड मैं खुद अभी टीचर्स को इतना बात मान रहा हूँ प्रैक्टिकल्स के लिए, कि कोई लफड़ा नहीं चाहिए भाई अपन को, अच्छे मार्क्स चाहिए। 75 का क्राइटेरिया है, इज्जत से निकालना है। और क्योंकि भाई तुम सबके पास हो सकते हैं 6 सब्जेक्ट हो भाई, बट मेरे पास सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है, मेरे पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है। पीसीएम, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शनल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे को इन्हीं में से 5 से मिला के 75 लाने हैं। तो मेरा स्ट्रगल हो जाएगा, इसीलिए मैं कोई स्ट्रगल नहीं चाहता, बिकॉज आई एम नॉट अनन्या पांडे, सॉरी। तो हम चुपचाप अपना सबमिट करेंगे कल, उसके बाद बस और क्या, पढ़ेंगे आके वापस। एंड एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर दी 400 सब्सक्राइबर्स। लाइक मोदी सरकार के 400 पार नहीं हुए, बट हमारे हो गए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एंड लाइक लिटरली भाई, जेई विद आर के लिखा है मैंने, पर जेई का कंटेंट इतने दिन से मैंने दिया नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, सच में कह रहा हूँ दिल से, कि अगर नेक्स्ट वीडियो मैं नहीं डालता ना कि 12+ आवर स्टडी, तो भाई तुम अनसब्सक्राइब मारना शुरू करना। ठीक है, तभी मेरी सुलगेगी, तब तब मैं पढ़ूंगा लगता है।
तो अब मैं सीरियसली पढ़ूंगा। एंड लाइक फट नहीं रही है भाई, मैंने 2025 में सब चीज़ छोड़ के आ चुका हूँ लग रहा है। लाइक फटनी बंद हो गई है मेरी। ऐसा लग रहा है कि जेई हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो आईआईटी में बैठा हूँ। लिटरल कह रहा हूँ। लाइक मैं मेरा भाई 2026 में कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो चुका है। तुम्हें लग रहा होगा मेरी बात करने के तरीके से। लाइक मैंने कहा था ना आई एम एम्बीवर्ट, वो मैं 2025 में था, अब मैं इस साल एक्सट्रोवर्ट हो रहा हूँ ज़्यादा ही। एंड अखंड लेवल पे बकचोदी कर रहा हूँ। तो सॉरी फॉर दैट। एंड मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अब मैं पढ़ूंगा। अब एक मॉक टेस्ट कल दे के आता हूँ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगा। मार्क्स देख के फट जाती है भाई ऑटोमेटिक। तो चुपचाप पढ़ाई कर लूँगा। लास्ट के 17-18 दिन बच रहे हैं, जो लगा सकते हैं लगाएंगे, करेंगे, करते हैं। एंड वही था टुडेस वीडियो में जो भी था। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड